Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन। उनका डीप इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आखिरकार चाहते क्या है ये इंसान, ठीक है। चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर। सो व्हाट डज दिस पर्सन वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं वो आपसे, एंड डेफिनेटली उनका इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है। दूसरा बात है, क्या ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस इंसान के साथ, तो भी हम देखेंगे द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ पता चलेगा, हम एनालाइज करेंगे, रिलेशनशिप का इक्वेशन हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेट फॉर यू अगर आप पूरी तरह से, ठीक है, इस रीडिंग को सुने, लास्ट तक देखें, और हम ओरेकल कार्ड्स को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो आप पूरी तरह से अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखिए, उनका नाम आप लेते रहिए, एंड डेफिनेटली वी विल लेट यू नो दैट व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग ऑफ यू। सो जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, आई फील दैट आप ऑलरेडी अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनका पार्टनर जो है आखिरकार चाहते क्या है, चल क्या रहा है उनके दिमाग और दिल में, और इस इंसान क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं देख, तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ बताइए, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। लेट मी सी द कैंडल ड्रॉपिंग्स फर्स्ट एंड देन आई विल लेट यू नो। 2-3 सेकेंड मुझे चाहिए एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे पहली बात तो है जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हुआ है कि ये इंसान को आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सेसिवली, जैसे बोला जाता है ना कि ठीक है, एक दो बार आपने इनको इंस्पायर किया है, या आपने इनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाया है, या कहीं ना कहीं पे आपने इनका हमेशा साथ दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको जो भी करना है आप अपने करियर में आगे बढ़े, ठीक है, आप बहुत कुछ ग्रोथ करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ये बोल बोल के ना आपने उनका भाव जो है बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। यू हैड इंक्रीज्ड देयर वैल्यूज़, जितना इनका खुद का वैल्यू नहीं था आपने उनका उतना वैल्यू, ठीक है, दिखा दिया। सो जब किसी इंसान रियलाइज, देखो एक टेबल लैंप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ये रीडिंग जब आप देख रहे हैं मे बी इट इज़ द नाइट टाइम, ठीक है, या इवनिंग टाइम पे, या हो सकता है कि आपके घर में आप पूरी तरह से अंधेरा मतलब है, और आप मतलब जस्ट एक बेड साइड टेबल लैंप आप ऑन करके रखे हो, ठीक है, उस तरह से मुझे फील हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि जितना आप उस इंसान को अपने मतलब एक दर्जा आप ऊपर दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो, तो वो इंसान तो फ़ायदा उठाएगा ही, ठीक है। वो इंसान ऐसा सोचेगा कि नहीं, मेरे साथ जो भी पार्टनर है शायद मेरे से कम क्वालिफाई है, ठीक है, मेरे जैसा इनकम वो नहीं करते हैं, या मेरे जैसा नहीं है, वरना वो मेरे पीछे क्यों भागता, वरना वो मेरे पीछे क्यों भागती। सो दे कैन हैव दिस नॉर्मल फीलिंग्स, वो किसी का भी हो सकता है। सो ये इंसान को जितना आप, ठीक है, कमिटमेंट देने का, मतलब आप उनसे बोल रहे थे कि आप कमिट करें या आप मैरिज के लिए रेडी है, तो भी ये इंसान जैसे आपको टाल रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग पे तुरंत ऐसा कुछ आइडियाज़ नहीं था कि आपके साथ पूरी तरह से ये कमिटमेंट दे, ठीक है। सो देयर वर लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आपने भी पहले से सोचा होगा कि नहीं, इस इंसान के साथ ही मुझे अपना घर, अपना जीवन जो है वो पूरा बिताना है, बट इस इंसान ने पहले से दिमाग में कुछ और बिठा के रखा था, ठीक है। सो यू कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर मेंटेलिटी। कभी कभी हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम सामने वाले का जो इंटेंशन है, जो एनर्जी लेवल है, वो हमको समझ में नहीं आता है। हमको लगता है वी ऑलवेज थिंक द वर्ल्ड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं, और वही डिफेक्ट है, ठीक है। आपने नहीं देखा या आपने रियलाइज़ नहीं किया।
इनफैक्ट जब ये पहली पहली बार आपसे मिले थे या आपके साथ इनका मुलाकात हुआ था, तब ये इंसान ऐसे दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये रिलेशनशिप, ये मतलब मैं क्या बोलूँ कि दे विल जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, जब तक सांसें हैं तब तक इस रिलेशनशिप को वो कंटिन्यू करेंगे, बट देर वॉज लिटिल बोरडम इन द रिलेशनशिप। ठीक है, या थर्ड पार्टी का ऑटोमेटिकली आ जाना और थर्ड पार्टी के ऊपर डाइवर्ट हो जाना। क्यों हो जाना? बिकॉज मे बी उन्होंने सोचा था कि आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है वो, या आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है वो, या आपके कंपैरिजन में भी उनके गोल्स अलग होंगे, आपके प्रायोरिटीज़ अलग हैं। ठीक है, इस तरह का मतभेद हो जाने से क्या होता है ना, सपोज एक पार्टी है, मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ है। ठीक है, अगर वो पार्टी के अंदर, ठीक है, मेंबर्स ही वीकनेस शो करे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, तो वो पार्टी ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। चाहे जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हो, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना पार्टी हो, तो वो टूटेगा ही, क्योंकि इंटरनल जो मेंबर्स है वही गलत है, वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप का, ठीक है, सिग्नल क्या है? एक अच्छा रिलेशनशिप का सिग्नल वही होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज, ठीक है, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं और एक दूसरे का जो फॉल्ट है वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मैंने अक्सर देखा है, या ऐसा होता होगा आपके जीवन में भी आसपास, कि यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ। तो आपने देखा होगा कि कोई दो कपल जिनके बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है, तो ये एक दूसरे का जो गलती है कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो एक दूसरे का फॉल्ट निकालने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह का ही कुछ ऐसा हुआ आपके साथ। नाउ दिस पर्सनस मेंटालिटी इज चेंजिंग डे बाई डे। आप देखो, दिस इज द एस ऑफ कप्स। फॉर्चुनेटली, नाउ फॉर्चुनेटली ये इंसान इस तरह से है, या आपका अच्छा समय बोलो, मे बी विल ऑफ फॉर्चून, ठीक है, आपके भाग्य बोलो, आपके जैसे बोला जाता है आपके कर्म बोलो, या उनके कर्म, ठीक है, उनको मिल रहा है एंड वो रियलाइज कर रहे हैं कि यस, मुझे अगर किसी के साथ एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो मुझे कोई न्यू रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। ठीक है, पास्ट ऑलवेज गिव्स अस एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं पे आपके और उनका जो अट्रैक्शन लेवल है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बढ़ रहा है। यहाँ पे फिर से एक तोड़न आ रहा है, तोड़न आया, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विक्ट्री का सिम्बॉल्स आया है। सो चीयर्स अप मोमेंट है गाइस। ठीक है, अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, तो मुझे एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जिस तरह से होता है ना कि क्लास 12 ख़त्म होने के बाद, देखिए, फिर ग्रेजुएशन की तरफ, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर वी आर गोइंग टू हायर डिग्रीज, मास्टर्स, मास्टर्स कंप्लीट हुए, तो कुछ लोग फिर से कुछ डाइवर्ट हो जाएंगे, कुछ लोग करियर्स में, मतलब प्रोफेशनल करियर को चूज़ कर लेंगे, एंड कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक दैट। ठीक है, कि इनका जो जिंदगी है कहीं ना कहीं पे आप ही के पास आके कंप्लीट होता है, एंड यू हैव टू एग्री टू दैट। ठीक है, उस तरह से, बिकॉज यू आर जॉइंड बाय डेस्टिनी। ठीक है, एंड ये सेकंड फाइन, यहाँ पे मुझे पता नहीं ब्राउन कलर का कैंडल है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो पिंकिश एक टोन दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक द रेड वाइन, जैसे रेड वाइन यहाँ पे गिर गया है इस ग्लास से। सो लॉट ऑफ इमोशनल एनर्जी, वेरी स्वीट एनर्जी आई कैन फाइंड। देखते हैं कि वो और क्या चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। पाइशिस आपके पर्सन हो सकते हैं, उत्तरा फाल्गुनी आपके पर्सन के नक्षत्र हो सकते हैं, रेवती हो सकता है, उत्तरा भाद्रपद हो सकता है, कन्या राशि हो सकते हैं। आपके एंट्रेंस के सामने ना गेट में
मतलब गेट के साइड पे ना दो बहुत अच्छा फूलों का पेड़ है, या फूलों का जैसे बन जाता है ना एकदम ब्रांच, उस तरह से मुझे दिख रहा है। समवन इज प्रिपेयरिंग देयर टीम मेंबर्स, हो सकता है आपके पर्सन कोई टीम से जुड़े हुए हो, कोई टीम को हैंडल करते हो या आप हैंडल करते हैं, और ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड एटिकेट्स मान के चलते हैं। देखो एक रिलेशनशिप का बेस क्या है ना, ट्रस्ट है। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, वैल्यू देना नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, तो काम का रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है, फिर फीका पड़ जाता है वो। और फीका खाना खाते खाते ना लोग बोर ही हो जाते हैं। सो दिस पर्सन, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स हो रहा है, दे डोंट वांट अ बोर्ड लाइफ। वो कोई बोर्ड लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, ठीक है। दे आर रियली हैविंग द लोनलीनेस टाइम विदाउट यू, ठीक है। लोनलीनेस हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है, घुटन हो रहा है, एक जगह पे वो बैठ नहीं पा रहे हैं, बेचैनी हो रहा है, ठीक है। जैसे दिल में कुछ ऐसा है कि वो है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अगर ये मेल है तो और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कंघी आ रहा है, ओके। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू नीड टू ब्रश अप, ठीक है। ये आप अपने जो हैबिट्स है, आप अपने आर्टिस्टिक साइड को, आप अपने जो बेटर साइड है, ठीक है, पॉजिटिव साइड है अपने करियर में, आप थोड़ा सा ब्रश अप करो, ठीक है। एंड यू डेफिनेटली आपको अपने करियर में भी फोकस करने चाहिए, ना कि हमेशा लव मैटर्स में। यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं, एंड ब्रश आने का मतलब ये भी है जितने भी गंदगी है वो निकल जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप से, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स। नहीं, हम टैरो कार्ड से ही देख लेते हैं, बेटर है। वी आर गोना सी थ्रू द टैरो ओनली। देख लेते हैं आपके पर्सन की किस तरह से रिक्वायरमेंट है और वो क्या चाहते हैं आपसे। पास्ट बहुत हॉन्ट कर रहा है आपके पर्सन को। यहाँ पे देखो 7 ऑफ स्वर्ड्स, चाहे कन्फेस अनकन्फेस्ड लव हो, चाहे ये इंसान आपसे कमिटमेंट देने से बैक ऑफ कर चुके हो, ये सब चीज़ उनको याद आ रहा है। और आपके साथ बिताए हुए जो गोल्डन मोमेंट्स थे, ठीक है, यू कैन सी द फ्लावर्स आर ऑल गोल्डन कलर्स, कैन यू सी दैट, ठीक है। ऑल द फ्लावर्स आर येलो कलर्स, मतलब फ्रेंडशिप था आप दोनों के बीच में, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो था, बहुत इन्जॉय करते थे आप लोग एक दूसरे का कंपनी को। तो ये सब कुछ चीज़ जब किसी को याद आता है तो ये इंसान स्टक भी फील कर रहे हैं ना, तो वो इंसान आपको छोड़ के भी कैसे दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली इनके जो कंसाइंस है, मतलब इनके जो अंतरात्मा है, कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, और खुद के जो गलती है ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे उसी दौरान कमिटमेंट दे देना चाहिए था। और येस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है 2 तलवार के बीच में लटक रहे हैं। एंड वाई दे आर स्टक, बिकॉज दे कुड नॉट सी, उस दौरान वो कुछ देख नहीं पाए। अभी इनको इतना ज़्यादा रिग्रेट है। अभी जब ये मॉर्निंग में अपना चाय का प्याला पी लेते हैं, ऑफ कोर्स उनको मिस होता है कि अच्छा मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर पुटिंग देयर लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दिस रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये आपके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, मे बी विद इन 1 to 10 days, maybe within 1 to 10 weeks. Okay, so they can come into direct communication, clear cut communication आपके साथ वो करना चाहते हैं। Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius are important signs, ठीक है। So this is all where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.